अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अला सय्यिदिल मुरसलीन व सय्यिदिल आलमीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीन अल महदीयीन व औलियाइहिल कामिलीन व उलमाए मिल्लतिही व अहले सुन्नतिही अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन युतिइल्लाह वर रसूला फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह ज़े इक़्तिदाए आलिमाने कम नज़र इक़्तिदाए रफ्तगां महफूज तर फ़क्र के हैं मोजज़ात ताजो शरीरो सिपाह फ़क्र है मीरों का मीर
फक्र है शाहों का शाह, और फक्र की शान पर चढ़ती है जब तेगे खुदी। एक मर्द की ज़र्ब करती है कारे सिपाह। नए तख्तो ताज नए लश्करो सिपाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। ना था छड़ दिते राज राणिया ने, ना था छड़ दिते राज राणिया ने, फौजा फक्र ने जिथे खलारियां नी। उथों गीबतां झूठ सब नस जांदे, जिथे सफा फकर ने खिलारियां नी। जानशीने हुजूर सैयदी कुतुबुल उलमा मुहक्किकीन हुज्जतुल्लाह हुजूर क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत शेखुल हदीस साहिबजादा पीर मोहम्मद मुहिब्बुल्लाह नूरी दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह आपको उम्र खिज़री अता फरमाए, सेहत व सलामती के साथ तमाम मिल्लत पे कायम और दायम रखे। मेरे निहायत ही आली कदर उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, खुश नसीब और खुशबख्त तमाम बरादरान इस्लाम, मैं मक्कतुल मुकर्रमा में हाजिर था तो हज़रत क़िबला फैज़ साहिब का मुझे फ़ोन मौसूल हुआ कि तुम्हारा उन्वान क्या होगा। तो मैंने कहा भाई कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए। तो उन्होंने कहा तुम कहो। मैंने कहा मुझे आप पे एतबार है। तो उन्होंने फिर हजरत से मशवरा फरमाया। हजरत साहब ने फरमाया जो पिछले साल तकरीर की थी उसी को आगे शुरू कर दो। मुझे बड़ी तस्कीन हुई, तसल्ली हुई कि साहिब सदर भी तकरीरें सुनते हैं, वरना जो सदारत फरमाते हैं वो आराम फरमाते हैं। तो वो मुझे भूल गई थी लेकिन हजरत को याद थी। ये मेरे लिए एजाज है कि मेरा पैगाम जो मैंने अर्ज किया था आपके नाम, मेरे हजरत ने उसे याद रखा। ये मेरे लिए इस दुनिया में भी आने वाली दुनिया में भी बख्शिश का बायस है। सो फैसला यही हुआ कि बात जहां से तंद टूटी थी वहीं से जोड़ी जाए। जाहिर है मक्का भी हमारे लिए परदेस है, मदीना भी। तो मेरे लिए ये पैगाम जो था वो आबे हयात से कम न था। क़िबला क़ारी बशीर अहमद शाकिर नूरी साहब तशरीफ़ फरमा है। मेरे जैसे गुनहगार जब वहाँ जाते हैं तो गठड़ियाँ गुनाहों की ले के जाते हैं, इसी आस पे जाते हैं यहाँ से बख्शिश की खैरात मिलेगी। तो और तो कोई तरीका विर्द वजीफ़ा नहीं आता तो कुरान पाक को लेके बैठ जाते हैं। सो
सो मेरे लिए वो बड़ा खूबसूरत समा बना कि मैंने 3 दिन में 2 मरतबा कुरान को समझ के पढ़ा, और इस नीयत से पढ़ा कि जिन बुजुर्गों के खिलाफ इब्लीसी टोला नाम बदल बदल के मुंह चिढ़ाता है, इनका जिक्र कहीं कुरान में भी आता है या ये हमने आप ही खोला खाता है। तो मैं इसी ढूंढ में, मैंने कहा सवाब का सवाब है, सवाद का सवाद है, याद की याद है, क्यों ना उनका तारुफ ढूंढें जिनकी जात हमारी बुनियाद है। आजकल फिसल रही उनकी औलाद है, तो इसलिए कुरान का जो शोर मचाते हैं, चलिए मिल के कुरान की तरफ ही जाते हैं। आप माना कि मुझ में कुव्वत इजहार नहीं, आप इशारों की जुबान भी तो समझते होंगे। अब मेरे पास वो चिश्ती साहब वाली गरजदार आवाज नहीं, मैं तो अब वो चिड़ियों के चहचहे, बुलबुल की सदा। मुझे याद आया है कि 40 साल से मैं सदाएं लगा रहा। कितनी? 25 साल बंदा ड्यूटी दे के रिटायर हो जाता है, मेरा तो काम डबल हो रहा है। अल्लाह अकबर। कहाँ छुपे हो किसी समत से पुकारो भी, जमाना हो गया है तुम्हें सदाएं देते हो। अब हालत ये बन गई है कि न मरा नैश जे तान, न मरा नोश ब मदा, हम वहां पहुंच गए। शुक्र है तुहानू फारसी समझ ही नहीं आती, जान छूटी कि ये नैश क्या बला थी, नोश क्या बला थी। सुभान अल्लाह। यार मन तुर्की नमीदाना। मैंने ये अर्ज किया है कि अब मैं उम्र के उस हिस्से में पहुंच गया हूं, सदाएं लगाते लगाते, कि कोई वाह वाह करे तो भी कुछ नहीं होता, कोई आह आह करे तो भी कुछ नहीं होता, कोई तबाह करे फिर भी कुछ नहीं होता। इसलिए मैंने फिर वहां से मैंने एक किताब फिर मक्के से, कुरान तो था ही था, मैंने कहा हजरत का फरमान आ गई शिकंजे में जान, वहां इकट्ठा होता है सारा जहान, और हुजूर सरापा खैर हजरत अबुल खैर का दरबार। वैसे भी जब मैं यहाँ हाजिर होता हूँ तो अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ चीजें याद करके आता हूँ, लेकिन अब मक्का मक्का है, मदीना मदीना, तो मैंने कहा कुरान तो मेरे पास है, एक और किताब चाहिए। मैंने एक हदीस की किताब भी हजूर वहां से खरीद ली। मैंने कहा अब मेरे पास कोरम पूरा है, अब मैं तकरीर पूरी कर सकता हूं। तो मैंने तकरीर को इकट्ठा मक्के में किया, तरतीब मदीने में दी। और फिर मैंने मदीने में एक मर्तबा कुरान पाक को पूरा फिर पढ़ा। इत्तेफाक से मुझे एक नूरी बुजुर्ग वहीं मिले जहां मैं वो कागज भी लेके बैठा था और मैं कुरान भी लेके बैठा था और वो हदीस पाक की छोटी सी किताब भी लेके बैठा था। उन्होंने फिर मेरी फैज साहब से बात करवा दी। मैंने कहा ये मदीने वाले का फैज है वो। तो इसलिए मैंने वो तकरीर फिर अपनी तरफ से तैयार की और वो मैं तोहफा बना के आपकी खिदमत में ले आया। लंगर मुस्तफा। हजरत गिरामी, हम जिन हालात से गुजर रहे हैं
मुझसे ज्यादा आप सब लोग बाखबर हैं। इब्लीसी फिक्र यही थी कि सच्चाइयों का मुंह चिढ़ाया जाए। इब्लीस की फिक्र यही थी कि जो इज्जत वाला है उसकी इज्जत को घटाया जाए और पूरे जोर के साथ उनके खिलाफ जहर को फैलाया जाए। अब आपकी और मेरी ड्यूटी ये है कि हम वो जहर फैलाएं, हम तरियाक का काम करें। हम चौकीदार हैं, हम उनके नाम का खाते हैं। तो जमाने में ये कायदा है, जिसका खाना उसी का गाना। चौकीदार का काम है वो कहता रहे जागते रहियो, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। इसलिए आप भी तवज्जो फरमाएंगे, मैं भी ये नीयत करके मक्के मदीने से चला था कि ये जो पैगाम मैंने यहाँ इकट्ठा किया है, मैं हुजूर फकीह आजम के गुंबद के साए में बैठकर, हुजूर जानशीन फकीह आजम के पहलू में बैठकर मैं ये फरीजा अदा करूंगा। जो मुझसे हो पाएगा मैं पैगाम अर्ज कर दूं। असर करे न करे सुन तो लो मेरी फरियाद, दाद का तालिब नहीं बंदा आजाद। हजरत गिरामी, इस्लाम के ऊपर बेशुमार 1400 साल में बेशुमार इस्लाम पे सदमे आए हैं। इस्लाम ने बड़े दुख सहे हैं। इसके ऊपर मुख्तलिफ दौर में क़यामतें टूटी हैं। अब मैं अगर उसका एक एक का जिक्र करूंगा तो मेरी बात अधूरी, बिल्कुल अधूरी रह जाएगी। लेकिन कुछ औकात और कुछ सदमात ऐसे गुजरे हैं, उन्हें दोहराया जाए, उन्हें लोगों तक पहुंचाया जाए, उन्हें लोगों को बताया जाए। बाकी और फिर ये भी फैसला है, अगर जो सदमे इस्लाम ने सहे हैं, अगर एक सदमा किसी और मजहब पे आता, वो टक्करें जो इस्लाम को लगी हैं किसी मजहब को, दीन को लगती, तो वो दीन पाश पाश हो जाता, मिट जाता। लेकिन क्या कहने मेरे नबी के दीन के, इतनी सदमे सहकर भी जिंदा है। इतने सदमे सहकर भी जिंदा है। वो कहते हैं ना कि 1000 आंधियां उठी इन्हें बुझाने को, हरीम काबा के फिर भी चिराग जलते रहे। 7वीं सदी के अंदर एक क़यामत टूटी इस्लाम के ऊपर, जिसमें मुसलमानों के हजारों शहर सफाए हस्ती से मिटा दिए गए। 10 लाख से ज्यादा किताबें सिर्फ बगदाद के अंदर दरियाए दजला की लहरों की नजर कर दी गई। 90 लाख से ज्यादा मुसलमानों को जिबह कर दिया गया। 90,000 नहीं, 90 लाख बच्चे माओं के सीनों पर जिबह किए गए, खोपड़ियों के मीनार बना दिए गए। और ये सदमा इतना शदीद था, इतना शदीद था कि मुसलमानों ने अपनी तलवारों को मायूस होकर मियान में रख लिया और नीम वहशी तातारियों की गुलामी को अपना मुकद्दर समझ लिया, अपनी तकदीर समझ ली।
उन्होंने फिर ये तय कर लिया कि अब ये जो तातारी हैं इनकी गुलामी का पट्टा डालकर गर्दन में अब क़यामत तक ऐसे ही गुजारा होगा। आप समझ रहे हैं, जब लोग तकदीर का फैसला समझकर गुलामी का तौक गले में डालकर बैठ गए, इस्लाम का चिराग तब भी बुझा नहीं, जलता रहा। आप हैरान होंगे कि इतनी बड़ी क़यामत गुजर गई, इस्लाम बैठा भी नहीं, खड़ा रहा है। मगर कैसे? दूसरा लफ्ज कहूं, एक वक्त था कि खैबर से लेकर लाहौर तक एक भी मुसलमान नहीं था। अब वो वक्त है कि लाहौर से खैबर तक एक भी काफिर नहीं है। ये बिखरी बिखरी बातें आपने दिमाग में रखनी है। वो हाल और यहां ये हाल, तो आखिर कौन था वो जिसने 90 लाख मुसलमान गाजर मूली की तरह तेगे जफा से जिबह कर दिया गया? बादशाहों की गर्दनें झुक गईं, सल्तनतें मुक गईं। तो वो कौन था जिसने इस्लाम की इस शमा को बुझने नहीं दिया? वो इल्मी लोग थे, वो किताबी थे। इसको एक खास इसमें समझिएगा। आजकल दावा है हम रिसर्च स्कॉलर हैं, हम किताबी लोग हैं, हम इल्मी लोग हैं, हमसे इल्मी किताबी बात करो। मैंने कुरान में ये भी ढूंढा कि ये इल्मी किताबी कब से पैदा हुए हैं, इनकी औकात क्या है। तो कुरान बोला अब ये दावा है कि हमसे लॉजिक से बात करो, इल्मी बात, किताबी बात। पूरा नाम रख लिया, हम हैं इल्मी किताबी। अब आपने तराजू सच्चाई का उठाना है और हर कूचे में लेके जाना है और ये पैगाम गली गली में पहुंचाना है कि हमने पहचानना ये है कि चोर कौन है, मोर कौन है। नाले चोर ते नाले चत्तर, ये कौन है? अब मैं पहले ही आपको बता देता हूं, जब भी इस्लाम पे क़यामत टूटी तो जो मारूफ इस नस्ल इबलीसी सोच के इल्मी किताबी थे, उन्होंने नुकरें मल ली थी। मसलन आप पीछे पलटे, एक वो वक्त आया जब रूमियों ने जबड़े खोल के इस्लामी सल्तनत को निगलना चाहा। तो उस वक्त एक बाबा था, सूफी था, नाम था अबू मुस्लिम खौलानी। अबू मुस्लिम, अब मैंने वो इल्मी किताबी दुनिया का आदमी नहीं था। वजह क्या है? क्योंकि ये जो आजकल के मारूफ नाम निहाद इल्मी किताबी है, ये कहते हैं ये लंबियां रकाता, ये सारी रात की बेदारियां, ये सारी रात के जागने वाली बिद्दत, ये तकल्लुफात हैं, ये अपने आप को दुख देने वाली बात है। ये अबू मुस्लिम खौलानी वो बाबा है जो खत्मे नबूवत के लिए आग में छलांगे लगाता रहा। ये इमाम बुखारी की तारीख कबीर से शुरू करें, इब्ने हजर तक आए। अबू मुस्लिम खौलानी ये था मेरे सिद्दीक़ अकबर की निशानी। ये नबी पाक के दौर का आदमी है, मगर किस्मत न थी कि हुजूर से मिलता। सिद्दीक से मिला है, सीने से सीना लगा के मिला।
अब मैं इशारे करके निकलता जाऊंगा। ये वो है खत्म नबुव्वत के लिए असवद अंसी ने इसको जकड़ के पकड़ के रस्सू में जकड़ के कहा कि मुझे भी नबी मान, मदीने वाले को भी मान। इसने कहा ना बेईमान, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। दर दर्दी दुर दुर नालू हो जा एक दर्द। उसने चिखाए नमरूद जलाया और इन्होंने बगैर किसी धक्के दिए उसके अंदर जैसे महबूब गुल गश्त को जाते हैं बाग में, ऐसे आराम से पांव पे पांव टिकाते गए, पार गए, उर्वार आए, तलवे को सेक भी नहीं चढ़ा। ये वो अबू मुस्लिम खौलानी है। रात होती, दुनिया सोती, मुसल्ले पे आते, आधी रात ढल जाती, जब आंख लगने लगती, एक वो रखा हुआ था जिसे कारी साहब जो रखते हैं डंडा शरीफ, उठा के खींच के मारते खुद को। है जबर अपने आप पे नहीं, अपने आप को खींच के मारते। जाहिर है आंख खुल जाती, आंख जब टपकते तो बीवी उठ के कहती ये तो घोड़े को मारने वाला चाबुक है जो अपने आप को मारते हो। फरमाया मैं घोड़े को क्यों मारता हूं? कहा सुस्ती जो करता है। कहा बेजुबान जानवर को मारता हूं, सुस्ती ना कर। जब मैं सुस्ती करूं तो मैं उससे ज्यादा हकदार हूं कि मुझे चाबुक पड़े। जाहिर है ये जो आपको नजर आते हैं टीवी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, उस नस्ल का बंदा तो नहीं लगता। आदतें बता रही है कि सारी रात जागता है, उधर आग में छलांगे लगाता है। इसको सिपा सलार बना दिया गया रूमियों के मुकाबले में। अब आगे गए, बीच में समंदर आ गया तो दुश्मन पार खड़ा था, ये हजरत साद की तरह उर्वार खड़ा था। अब यारू ने कहा ड्यूटी तो ले ली है, पुल है कोई नहीं, जाना पार है और पीछे से हुक्म सरकार है, क्या करें अब बगैर पुल के तो बेकार है। सोचते सोचते कहा सारे घोड़े समंदर में डाल दो। इल्मी किताबी होंदे ते उन्हें आखना जी मरवाऊ है, मरवाऊ है नहीं। उन्होंने कहा जिम्मेदारी कौन लेगा? कहा तुम्हारी जिंदगी की जिम्मेदारी लेता हूं, तुम्हारी सवारियों की जिम्मेदारी लेता हूं, जो थैले पड़े हैं ना तुम्हारे घोड़ों पर इनकी भी जिम्मेदारी लेता हूं, किसी की सुई भी जाय हो गई जिम्मेदारी लेता हूं। कूद गए समंदर में। जब पार निकल गए, वो कहते हैं जो सवारियों के सोम थे जकड़ दिया पानी को फकीर ने, बाबे ने पानी को जंजीर डाल दी। हम जो दरिया में उतरे तो दरिया उतर गया। पार निकले तो एक, सारे के सारे सीधे नहीं होते, कुछ थोड़े थोड़े चालाक भी होते हैं। एक ने देखा इतने सारे ही पार निकलते पैन, उन्हें अपने थैले नू खिसकाया, जान के खिसकाया, सीधा पानी दे विच गड़ोम आया। जब पार निकले तो पूछा किसी दा नुकसान ते नहीं होया? वो जिन्हें खिसका के सुटिया सी उन्हें आख्या मेरा तोबरा ही ढह पे है। तोबरा समझ लो, फकीरां दा तोबरा, खुरजीन थैला उधर गिर गया। कहने लगे ये कैसे हो सकता है, हमारे होते हुए समंदर को ये ताकत। ये अबू मुस्लिम खौलानी खड़े हुए किनारे दी सदा, ओ समंदर अमानत वापस लौटा,
नाराज होंगे मुस्तफा देख रहा है खुदा। ये थी एक बाबे की सदा। पूरा थैला बाहर, फरमाया गिन ले कहीं पानी ने छुआ तो नहीं है। वक्त जब यूं आता है तो बाबा ये एक तरफ दिन का गाजी है, रात का नमाजी है, अल्लाह इनसे राजी है। आगे चलते चलते हम तकते हैं, यानी हम कहते ये है नहीं निकम्मे। पहले कहते तसव्वुफ इस्लाम के मुकाबले में एक नया निजाम है, दीन है। ये जो बाबे होते हैं ये इस्लाम के मुखालिफ होते हैं। मैं पूछता हूं ये बाबे वो हैं जो इस्लाम पे पहरे देते रहे, छलांगे समंदर में लगाते रहे, उधर रातों को रूठा रब मनाते रहे, न दिन को चैन न रातों को नींद आती है। हजरत पीर मेहरे अली शाह कहते हैं सावन की काली रातों में जब बूंदा बांदी होती है, जग सुख की नींद में सोता है, बिरहा हमारी रोती है, मोरी रो रो के कटती है रैन, पिया तेरी याद है मन का चैन पिया। बड़ा सख्त वक्त था, 5वीं सदी गुजर रही थी कि पूरा आलमे कुफ्र टूट पड़ा। लाखों बरतानिया के रिचर्ड शेर दिल समेत, फ्रांस के फिलिप समेत और जर्मनी, पूरा आलमे कुफ्र ईसाइयत पूरी ताकत के साथ इस्लाम पे हमला आवर हुई। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जो खुद सूफी भी था, फकीर भी था, बाबों में बाबा था, ये वो फकीर था जो ऐन मैदान जिहाद के अंदर भी कुरान मजीद की तिलावत नहीं भूलता था, हदीसे पाक सुनता रहता था खड़े होके। ये वही आदमी था। इसके साथ हजारों सूफिया फुकरा गौसे पाक के मुरीद मिले और वो तारीखी सलेबियों को उन्होंने शिकस्तें देते देते बैतुल मुकद्दस को फतह फरमाया। और 3 साल तक कुफ्र टकराता रहा बैतुल मुकद्दस वापस लेने के लिए, लेकिन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस में सूफिया के लिए खानका बनवाई। उसका नाम रखा अत-तबर्रुक। शुक्रिया के तौर पर तुम साथ न होते, बैतुल मुकद्दस फतह न होता, आजाद न होता। उनके लिए अत-तबर्रुक बनवाया, उलमा के लिए मदारिस बनवाए, क्योंकि दोनों ने साथ निभाया है। तब कहीं अल्लाह ने किनारा अता फरमाया है। तुम कहते हो कि ये बाबे क्या करते हैं, मैं कहता हूं आंखें खोलो फिर बोलो, ऐवे पाटे ढोलो। खाली नारे न लगाओ, बाबे क्या करते हैं जरा सुनो। मोती हैं चुनो सर धुनो। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में अगर ये बुजुर्ग ये बाबे न होते, नतीजा कुछ और होता। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ जरा इधर भी तवज्जो फरमाए। जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ के टोटे उड़ाए थे, ख्वाजा अबू मोहम्मद चिश्ती 70 साल की उम्र में साथ थे। अबुल हसन खरकानी दुआएं दे रहे थे।
अबू मुहम्मद चिश्ती 70 साल की उम्र में साथ थे। उधर अय्यूबी के मामलात चल रहे हैं और इधर गौरी जब हिंदुस्तान की तरफ आता है, हजरत सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज बाकायदा इस्तिकबाल फरमाते हैं, मैदान की तरफ आते हैं और पृथ्वी राज को खुद फरमाते हैं कि मैंने तुझे जिंदा पकड़ के गौरी के हवाले कर दिया है। ये अजीब धांधली है कि जो सिर्फ 4 किताबें मेज पे रख के गीदड़ की तरह सारे दरवाजे बंद, गीदड़ भी यही करता है, वो कला घोर होंदी है ना, खुरली जी होती, ओदे विच खलो के फिर सदावां देंदा है कोई शेर ते आवे। जालिम दे पुत्रा, तू घोर विच खलो के कलम कले, कोई न तेरे अल्ले ते न वल्ले ते न रल्ले, ते तेल मार के आता है मैं रुस्तमे जमान आवे सारा जहान। अगे कुंडे मार के एक रखी बैठा हो जरा सली पर, की हुंदा मोबाइल, वो सली पर मुंह दे के बैठा है, ये बुखारी का सफा सज्जा है, ये खब्बा है, ये मुस्लिम की देखें ये सतर है, ये देखें। अब एक गीदड़ है या लूमड़ी रूबाह सिफ्त एक कोठे में बैठ के वो पूरी कायनात को चैलेंज कर रहा है, एक वो सूफी है जो पूरी कायनात में खड़ा है। आप जरा गिनते जाइए, सुनते जाइए कि अगर उस दुनिया में आप जाएंगे, अब तातारियों जिनका मैंने नाम लिया है, फितनाए तातार मंगोल, उन्होंने जब हमला किया सल्तनतें मिटती गईं, शहर बर्बाद होते गए, 90 लाख मुसलमान जिबे हो गया। जो बादशाह थे, जो फौजें थी, जो आर्मी थी, जो जर्नल थे, उन्होंने अपनी तलवारें मियान में रख दी, गुलामी को मुकद्दर समझ लिया। उस दौर में ततारी मिस्र पे हमला आवर हुए। 80 साल का बुजुर्ग है, नाम है हजरत अबुल हसन शादली, आंखों से नबीना है। क्या समझे? उम्र 80 साल, आंखों से नाबीना। शाज़लिया आपने सुना है, शाज़लिया सिलसिला, उसके बानी मबानी, आंखों से नबीना, उम्र 80 साल। हजरत अबुल हसन शाज़ली निकले दिमियात के मैदान में, तातारियों के परखच्चे उड़ा दिए, ना जर्नैल ना करनैल। ये बाबा शाज़लिया सिलसिले का बानी, उसने मंगोलों को शिकस्त देकर इस्लाम का झंडा लहराया। चाचा इल्मी गिद्दड़ समझ आया? आगे चलो, जरा फर्क उलटते चलो, जरा औराक गर्दानी करते चलो, जरा आगे बढ़ो। यही तातारी जब कौनिया पे हमला आवर हुए, कौनिया सल्जूकियों का दौर। अब सल्जूकी बादशाहों ने जब हथियार फेंक दिए, लोग दौड़ के आए। बाबा रूमी, जलालुद्दीन रूमी, ये बाबू का भी बाबा है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, मैं मुरीदे हिंदी हूं, वो मेरा पीर रूमी है। पीर रूमी मुर्शिदे रोशन ज़मीर, पीरे रूमी मुर्शिदे रोशन ज़मीर, कारवाने इश्क़ो मस्तीरा अमीर। रूमी के
पास न तलवार है, न आर्मी है, न ताकत है, न पुलिस है, न साथ कोई जनरल साहब है, न आईजी है। अब उन्होंने कहा बाबा जी कुछ करो। उन्होंने कहा फिक्र ना करो। कहा आप तो हाथ खाली, क्या करोगे? मुसल्ला उठाया। और हजूर ये अल्लामा शिबली साहब ने तहरीर फरमाया, जो परले इलाके से आया। शिबली इसको कहते हैं, ये नक्काद है। शिबली कहते हैं कि मुसल्ला उठाया, आके बीजू खान तातारी सालार का जहां खैमा था, खैमा गाह के आगे फकीर ने मुसल्ला डाला। अल्लामा इकबाल कोई पागल आदमी था? वो कहता है फक्र के हैं मोजज़ात, ताजो शरीरो सिपाह, फक्र है मीरों का मीर, फक्र है शाहों का शाह। फक्र की शान पर चढ़ती है जब तेरे खुदी, एक मर्द की ज़र्ब करती है कारे सिपाह। मुसल्ला बिछाया, अल्लाह अकबर फरमाया। सालार ने कहा ये कौन बाबा आया? उन्होंने कहा इस बाबे को खुमार है कि मेरी फक्र की जो तलवार है ये आर पार है। उसने कहा उठाओ तीर छलनी कर दो। अब तीर की उसको खींचे, तीर खींचे मगर आगे न जाए। फौजियों ने कहा बेबस है। उसने कहा तलवारें निकालो। तलवार निकली मगर हाथ जहां थे वहीं रुक गए। उसने कहा मेरा शाही घोड़ा लाओ। जब घोड़े के ऊपर चढ़ा, ये वही हाल हुआ, अलम तरा कैफा फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम माकूल। ये है गुलामाने रसूल, इस सूरत को मत भूल। 60,000 का लश्कर अबराह लाया। अल्लाह ने अपनी फौज को भिजवाया। कुछ समझ आया? अब उसने अपना घोड़ा शाही मंगवाया, वो हाथी लाया, ये घोड़ा लाया। अब घोड़े को जब रुख किया हजरत रूमी की तरफ, रूमी बेहोश मदहोश। रूमी कहते हैं मैं नमाज कैसे पढ़ता हूं? कहते बखुदा खबर नदारम, बखुदा खबर नदारम, चू नमाज मी गुजारम, बखुदा खबर नदारम, चू नमाज मी गुजारम। के तमाम शुद रुकुए या इमाम शुद फुलाने। कहते जब मैं अल्लाह के सामने खड़ा होता हूं, खुदा की कसम मुझे पता नहीं होता रकात कौन सी है, इमाम कौन है। हम यार के इश्क में गर्क होते हैं। एक इल्मी किताबी से किसी ने कहा छोटी सी दाढ़ी बधाल है। उन्हें आख्या नहीं मैं इबादुर रहमान हूं। क्या? उन्हें कहा तू इबादुर रहमान है, मुझे तो लगता पूरा शैतान है। ये बाबे हैं। ये कौन है? ये रूमी बाबा। आपका जो वो जाता है शागिर्द, उसका नाम सिपा सलार था। वो कहता है 40 साल गुजर गए बाबा रूमी के साथ मुझे नमाज जब पढ़ते सख्त सर्दी होती, छत पे खड़े होते, ऊपर से जब शबनम गिरती वो दाढ़ी के ऊपर बर्फ बन जाती। रूमी रात को खड़ा है, सुबह की अजान हुई ना हिला है।
उत्ते टेंट भी हैं माशाअल्लाह, अपने उत्ते वेखो ना जरा, हैं इधे दीवारा भी हैं ते मोटे कपड़े शपड़े ते हर गुजारा लायक हर बंदे ने कुछ ना कुछ लिया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर हुणे तकरीर बंद कर दे दंद खड़कने जो, इसलिए कि वो बाबे हैं, हम अभी गाबे हैं। वो बाबे हैं जब रूमी नमाज पढ़ता, कभी कभी घर के अंदर नफलें पढ़ते, जब आपके आंसू टपकते मुसल्ले पे गिरते, बीवी जाग उठती आके तकती रूमी रो रहे हैं और मुसल्ले पे टप टप आंसू लगते हैं, और सोने वाला जाग उठा, बीवी हाथ जोड़ती, न गुनाह किया न गलती की, इतना दर्द क्यों है, इतना कर्ब क्यों है। रूमी सलाम फेर के आह भर के कहते, अल्लाह की बंदी ये मेरी नमाज भी उसके दरबार के काबिल नहीं है, मेरे ये सजदे मेरे ये आंसू किस काम के हैं, तुझे पता नहीं वो कितना सुच्चा है, कितना ऊंचा है। बाबू को तू क्या जाने, ये बाबे हैं, अगर चाहे तो मुसल्ले उठा के ततारियों से टकराते हैं, उन्हें भागने पे मजबूर कर देते हैं, और अगर इश्क की दुनिया में आ जाए तो झोलियां उठाते, शादबाश ऐ इश्क खुश सौदाए माँ, ऐ तबीबे जुमला इल्लत हाय माँ, ऐ दवाए निखवतो नामू से माँ, ऐ तू अफला तू नो जाली नू से माँ। ये नामुराद शैतानी ताकतें हैं, इबलीसी सोचे हैं जो मेरे नौजवान बच्चों को बहकाने के लिए, क्योंकि हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में वो टच मोबाइल है, बच्चे बेचारे तकते हैं कि ये बुखारी दिखा रहा है, मुआशरे को बुखार आ रहा है, लेकिन बेचारे अपना पता कोई नहीं, दुश्मन के हाथ में खेल रहे हैं। अपना पता होता, हम मेरे नौजवान उस शेर के बच्चे की तरह हैं जो छोटा था और बकरियों के अंदर डाल दिया गया, अब बकरियां घास चरती हैं, ये भी मेमना बन के साथ फिरता है। कोई आईना दिखाए, इसे बताए तू बकरी दा पुत्र नहीं, तू शेर दा बच्चा है। मैं आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मेरी जान, कि जब वक्त तब आया, इन्हीं बाबू ने, इन्हीं फकीरों ने, इन्हीं ने इस्लाम के अलम को उठाया है। मैंने कहा हजरत अबुल हसन शाज़ली, फिर मिस्र के ऊपर अबुल हसन शाज़ली ने मुकाबला किया किसका, लुइस, ये फ्रांस के शहंशाह का। अब ततारी जब आए इसी मिस्र पे हमला करने के लिए, हजरत इज़ बिन अब्दुस्सलाम, हजरत सोहरवर्दी का मुरीद, जिन्होंने किताब लिखी ज़ुबदतुत तसव्वुफ, ये नाम निहाद मुनकरे तसव्वुफ लिख सकता है, मुरीद है हजरत शेख शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी का, नाम है इज़्ज़ुद्दीन भी कहते हैं, इज़्ज़ुद्दीन बिन अब्दुस्सलाम। ये वो बुजुर्ग, ये वो बाबा है, एक तरफ इल्म है, एक तरफ फक्र की तलवार है। बाबे ने दांत खट्टे कर दिए, फ्रांसीसियों से टकराए तो बाबे, ततारियों से टकराए तो बाबे। अगर आप इस सरजमीन की तरफ तवज्जो करें तो हजरत दाता अली हजवेरी, हजरत अल्लामा इकबाल कहते हैं, खाके पंजाब अज़दमे ऊ जिंदा गश्त, सुबह मा अज मेहरे ऊ ता बिंदा गश्त। अगर ये बाबे ना होते, हम और आप या कोई बुत को सजदा कर रहा होता, कोई पीपल के आगे पड़ा होता, कोई हनुमान
बंदर को पूज रहा होता, कोई गाय के पेशाब को पी रहा होता। ये जितने इल्मी किताबी, ये जितने हजरात रिसर्च स्कॉलर, अल्लामा डॉक्टर, ये सारे बंदरों को, गोबर के जर्रों को पूज रहे होते। ओए दुआ दो, ये बाबे आए हैं। नमक हलाल हो, बंदा अल्लामा इकबाल हो। क्या कहते हैं? खाके पंजाब अज़दमे ऊ जिंदा गश्त, सुबह मा अज मेहरे ऊ ता बिंदा गश्त। जब दाता ने कदम पंजाब की धरती पे टिकाया, बंदे तो बंदे पंजाब की मिट्टी का भी रंग बदलाया। मौलाना ज़करिया तबलीगी जमात के बानी, किताब लिखी तारीख मशाइख़े चिश्त, सफ़ा नंबर 124, अपनी किताब छपी हुई दियोबंद की। उसके अंदर लिखते हैं कि एक फकीर मोइनुद्दीन चिश्ती आया, 90 लाख हिंदू के जुन्नार तोड़ गया, इन सब के रिश्ते रब से जोड़ गया। जल्दी जल्दी आगे निकले, इधर पाक पतन है, इधर भी एक सजन है, फरीद मनमोहन है। डॉक्टर आर्नल्ड, अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का उस्ताद, ईसाई उस्ताद और मुस्तशरिकीन में बहुत बड़ा नाम, जिसे आज भी ईसाई करते हैं सलाम। उसने लिखी प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, किताब का नाम प्रीचिंग ऑफ इस्लाम। उसका उर्दू तर्जमा भी छप चुका है दावत इस्लाम के नाम से। वो कहता है, एक फरीद बाबा आया जिसने 16 कौमों को कलमा पढ़ाया, और वो कौम बसीरपुर में भी मौजूद हैं, हवेली में भी मौजूद हैं। ना मैं नहीं लेना क्योंकि मैं वापस जाऊंगा। और मजमे में भी अराइया नु काट के, यहां कई स्टेज पे भी मौजूद हैं, आजकल पढ़ते दरूद हैं, बड़े आली वजूद हैं, कमाल के नाम नमूद हैं। इनसे पूछो सरदार जी, जरा लंगो पार जी, जरा पीछे हटो जी, जरा पीछे हटो जी, पिछली से पिछली नस्ल का नाम बताओ जी। वो कहे नहीं जी, मिट्टी पाओ जी, मिट्टी पाओ जी, उधर न जाओ जी। बस फर्क ये है कि रिश्तेदार पार रह गए, ये कसूर वाले उरले बॉर्डर पे निकल आए। इन्होंने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, खुदी का सिर निहा, ला इलाहा इल्लल्लाह खुदी है तेगे फसाम, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां, ला इलाहा इल्लल्लाह। बात छुपी हुई थी, मंजूर वट्टू साहब को किसी ने वजीर आला बनाया, उन्होंने आके पाक पतन को जब जिला बनाया, हम तो चुप थे, उन्होंने पर्दा उठाया, उन्होंने कहा मैं थोड़ा जा कर्जा मुकामन आया।
इस बाबे ने साडे वड्डियां नू कलमा पढ़ाया, मैं जिले दा तोहफा लेके आया। मैं आख्या फिर जरा बोली जा, ए पोथी खोली जा, केड़े केड़े हो? उन्हें आख्या जिन्ने चट्ठे ने, वट्टू ने, खरल ने, राए ने, जिथू भी आए ने। आहा आहा अगर नमक हलाल होते, एक इल्मी किताबी पाक पतन से जाके टीवी पे बैठा हुआ, ये नमक हरामी की इंतहा है, नमक मुर्दारी की इंतहा है। वो जिसने याद रखो जो पानी का प्याला पिलाए, बंदे दा पुत्र उन्होंने कदे नहीं भूलता। जेड़ा गर्मी दे विच एक गंडेरी चा खवाए, बंदा होवे बंदे दा पुत्र उन्होंने भी सलूट करदा है। मैं भूखा प्यासा सी गंडेरी खवाई। जेड़ा रोटी खवावे फर्ज है कि बंदा ओदा भी शुक्रिया अदा करे। लेकिन अबुल हसन अली निदवी कहता है, वो कहता है मुल्क नहीं, एक कौम नहीं, सारा जहान दे के, अपनी जान दे के, सारा जहान दे के इन बंदू का बंदा शुक्रिया अदा करे कि तुम ना आते हम गोबर के कीड़े पूजते मर जाते। शुक्रिया फरीद शुक्रिया। उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे मसीत, ओए तू सुता रब जागदा, तेरी डाढ़े नाल परीत। फरीदा मैनू मार के मुंज कर, निक्की करके कुट, फिर भरे खजाने रब दे, ज्यों दिल आखी तू लुटे। बुलिया तू भी आ, क्यों जी? बुलिया मन मंजोला मुंजदा। वैसे आप लोगों को पंजाबी समझ में आती है? शोया शोया। ये जो मेरे नवे शवारमे वाले बर्गर मखलूक है, बाबे तो समझेंगे लेकिन इन शब्दों को समझ में नहीं आती, क्योंकि इनको इस नए निजाम तालीम के गिलाजत के दरिया में डबो डबो के मार रहे हैं। ये मजबूर हैं बेचारे, ये नहीं समझ पा रहे। बुलिया मन मंजोला मुंजदा। बैडा ते सौण वाले नूं की पता मुंज केड़ी शै। बुलिया मन मंजोला मुंजदा, किदे नुकरे बह के कुट, ए खजाना अरशदा, ज्यों दिल आखी तू लुट। बाबा दा नुकरे बैग की हदीस पाक है, इन्नल्लाह युहिब्बुल अब्द तक़ियल गनियल खफी। क्या? इन्नल्लाह युहिब्बुल, ए हजूर मैं मदीने च याद की थी, मेरी वफा वेखो, वसूल किथों की ते आ किथे दिते। ते मैं सोने दरबार वाले नूं तकदा पिया ते वेखदा पिया, मैं आदा पिया सरकारा तुसी भी नुकरे ही बह गए हो। इन्नल्लाह, हुणे असी आए ना अगे गया, खैर नाल धुंध भी अंधा धुंध। सानू एक ते दीपालपुर वाले हजरत साडे दोस्त ने उन्हां खाने दा फरमाया ते चाह भी उन्हें चंगी पिवाई। ते एक साडा कारी साहब है, उन्हें आख्या फिर जरा
बसीरपुर तू अगे आके मेरे कोलू भी एक निकड़ी जी प्याली सुभान अल्लाह उन ओ अगे भी गया ते वापस आया ते साड़ा एक साथी पूछदा सी जिदे हजूर फकीर आजम जदों आए होने ने ए हुण ए हाल है उस वेले मैं कि उस वेले हाल ही कोई नहीं सी इन्नल्लाह युहिब्बुल अब्द तकियल गनियल खफी अल्लाह को प्यारा लगता है एक मुत्तकी होवे दूजा बेपरवाह नहीं समझे बेपरवाह से मुराद इस्तिगना तूने जो दरिया नोश हिन पुरजोश थी खामोश हिन असरार दे सरपोश हिन सामित रहन मारे न बक आहन कलंदर रोज़ो शब तकियल गनियल खफी शोहरत से दूर शोहरत से दूर बिल्कुल नफूर अगर दे रब्बे गफूर वो बात का मसला लेकिन कोशिश ये करते हैं लुक के रहें छुप के रहें मेरा उवैस करनी इसीलिए कहीं एक जगह नहीं टिकता था फरमाते थे मैं शोहरत से उकताता हूं ओ हिब्बुल वहदत मुझे तन्हाइयां पसंद हैं इसलिए नमक हलाल आज भी करेंगे ख्याल कि एक बाबा आया था ये करोड़ों करोड़ों लगा के जमातें निकलती हैं अफ्रीका के भूखे भूखे मुल्कों में एक बंदे को कलमा पढ़ाती हैं फिर पूरी दुनिया में डेकोरेशन पीस के तौर पे दिखाती हैं हमने इसे कलीमा पढ़ाया एक वो भी पक्का कच्चा लेकिन बाबा किन्ना सच्चा 16 कौमों को इस बाबे ने कलमा पढ़ाया जरा आगे सफर फरमाइए थोड़ा सा और कदम उठाइए ये जो तामिल कौम है इसको किसने कलमा पढ़ाया आर्नल्ड कहता है एक बाबा फखरुद्दीन आया नाम बाकायदा देता है तामिल कौम को बाबा फखरुद्दीन ने कलमा पढ़ाया कहता है कि इंडिया के अंदर हिंद की सरजमीन के अंदर एक बुजुर्ग शेख शर्फ बिन मालिक आया और क्यों आया वो कहता है बाबा आदम के कदम की जियारत के लिए आया डेरा लगाया काफरों को कलमा पढ़ाया ये बाबे आते रहे कुफ्र को मिटाते रहे बंदूक को पकड़ के रब से मिलाते रहे और जब भी इस्लाम पे कड़ा वक्त आता रहा कोई न कोई ये फकीर सीना तान के मंजिल पे आया लेकिन मेरा सवाल और लोग ये कहते हैं कि ये बाबे तुमने बनाए हैं ये बाबे जो भी है तुमने बनाए हैं मैंने कहा आप अंधे लगते हैं मुझे आप अंदर के गंदे लगते हैं बल्कि गिलाजत के पलंदे लगते हैं मुझे आपके अजीब धंधे लगते हैं आप हर रोज पढ़ते हैं सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम पिछले साल यही तकरीर से जी सिरातल्लज़ीना हर रकात में कहते हो मौला सीधा रास्ता विखा उन्हें आख्या फिर आ मौला ओ है केड़ा उन्हें आख्या अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन मौला चंगे ने उन्हें क्या सोना उलाए का रफीका आते सही ना नाल यारी लाते सही आते सही बड़े सोने नहीं
ये चार हैं नबी, सिद्दीक, शहीद, सालेहीन। अब याद रखना, नबी नबी होता है, सिद्दीक सिद्दीक है, लेकिन ये सारे जितने ऊपर वाले हैं ये सालेहीन में से आते हैं। किस में से आते हैं? सालेहीन बुनियाद है, इनमें रब चुनता है, किसी को गौस बनाता है, किसी को कुतबे इरशाद बनाता है। इनमें से मौला ये सालेहीन फरमाए, यही नेक लोग, यही अल्लाह के प्यारे, इनका नाम रख लिया कौम ने बाबे। ये बाबा कोई छोटा लफ्ज है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जनाजा पड़ा था, मौला अली खुतबा दे रहे थे। मशहूर मजमाउल ज़वाइद में तफसीली खुतबा हजरत मौला अली का है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरफ रो रो के तक के मौला अली कहते जा रहे थे कि सद्दक़ता रसूल अल्लाह हीना कद्दबहु नास। जान वाले आ तू उस वेले नबी नू सीने नाल लाया जदों सारी दुनिया ने उन्हों सताया। तू वो है सम्मा कल्लाहु फी किताबिही सिद्दीका, तेरा ना सिद्दीक ना असा रखया ना नबी रखया, तेरा ना सिद्दीक रब ने रखया। ओ जाने वाले, अब जरा लफ्ज सुनना, ओ जाने वाले कौन ता लिल मुमिनीना अब्बन रहीमा। तू एक होता है एक घर वालों का बाप बाबा, एक खानदान का बाबा, एक होता है एक शहर का बाबा, एक होता है मुल्क का बाबा। एक कौम मोहम्मद अली, क्यों? इसलिए मोहसिन था इस मुल्क का, उसको हमने कहा बाबा। अब मौला अली ने सिद्दीक अकबर को कहा बाबा, पर किसका कैसा? कहा कौन ता लिल मुमिनीना अब्बन रहीमा, तू पूरी मिल्लत का बाबा है। बोले अली मदीने की गली हवा कहां से चली। ए सुन, ये है मौला अली और मिस्टर मूंगफली। न मुंह न मत्था, सुअर पहाड़ों लथा। तू कहता बाबे क्या है, सुन मेरे अली से। वो कहते तू बाबा है, हर मोमिन का बाबा है, और बाबा भी आम नहीं, बाकी सिर्फ बाबे हैं। कमाल अता तुर्क तुर्कियों का बाबा है, मोहम्मद अली जिना पाकिस्तानियों का बाबा है, सिद्दीक पूरी मिल्लत इस्लामिया का बाबा है, और बाबा भी खाली नहीं, रहीमा। और बाबे फिर तू घिरतू भी नहीं होते, माफ रखना, बाबे नहीं समझ आई। एक अजीब इंसान है, ना उदा फजल रहमान है। ऐसा अल्लाह ने पुर्जा बनाया, जिथे रखो उथे ही फिट आया। नहीं समझ आया। मुशर्रफ साहब उथे फिट, भुट्टो वाली कौम उथे फिट, चाचा नवाज शरीफ उथे फिट, अजकल फिर फिट, अजीब छिट। ये फिर तू घिर तू और हैं, बाबे फौलाद होते हैं। मौला अली ने हजरत अबू बकर के लिए लफ्ज कहे, उलमा की खिदमत में तोहफा अर्ज कर रहा हूं। हजरत अली ने मौला अली के जनाजे पे खुतबा देते हुए कहा, कौनता कल जबल, कौनता कल जबल ला तो हर्रे कोहल आवासिफ वला तुजीलहुल कवासिफ।
ये अली ही बोल सकता है कि जान आलिया तू वो मजबूत पहाड़ था जिसे आंधियां हिला न सके, जिसे तूफान अपनी जगह से हटा न सके। हर बंदे की कीमत है, हर कोई बिकता है, एवरी मैन हैज ए प्राइस, हर बंदे की कीमत है। याद रखें हर बंदे की। एक बड़ा मौलाना, दाढ़ी भी बड़ी, 500 बंदा लेके आया, उन्हें उत्थे ही सिर झुकाया, लोग आख्या इन्नी कीमत। हर बंदा बिक जाता है। आजकल भी बड़े बड़े राजे खाजे जट बट फटाफट वो गए, लेकिन बाबियां दी कदे कीमत किसे ते जान के लाई नहीं। लेकिन बाबे जहां खड़े थे, बाबे क्या बाबू के मजार ही नहीं हटे, उन्हां दी इट्टां नहीं हटदियां, बाबियां नूं कौन हटा सकता। अनमोल होते हैं इनके अजब रोल होते हैं, ये बेतोल होते हैं इनके सच्चे कौल। रब ने इनके नाम रखे हैं, कहीं बोला सालेहीन। और सोनू के सोने जो होते ना सोने, उन्होंने कई नाम होंगे। नानी अलग ना रख लेंदी है, मासी अलग, चाचा अलग, ताया अलग, खालू अलग, खाला अलग। सोना जो होया सब तू सोना मेरा नबी। इन्ने नाने उलमा दिन पता ही कोई नहीं की ना है। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद, अल किताब निगाहे इश्क मस्ती में, वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही त्वा। मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरे फर्ज फरीज़े हज ज़काता सौम सलाता जान भी तू, मेरा दुख सुख रोमन खिलन भी तू, मेरा दर्द भी तू, दरमान भी तू, मेरे मस्जिद मुसहफ ते कुरान भी तू। जे यार फरीद कबूल करे सरकार भी तू, सुल्तान भी तू, नहीं तो कहतर कमतर अदना ला शै ला इमकान भी तू, ते हुण जाग मेरा मेहमान भी तू। कुछ समझ में आया है कि प्यारे ये सालेहीन हर नमाज में कहते हो रब से, रब्बा नबियां दे रस्ते ते रखी, सिद्दीकां दे रस्ते ते रखी, शहीदां दे रस्ते ते रखी, ते नेकां दे रस्ते ते रखी, ते मजा हुण चखी। सालेहीन मैंने कुरान को खोला, बोल ढोला, सुनिया पाया है रौला। ए वली ते बाबे, कुरान ने कहा जरा पढ़ना शुरू कर। अब पढ़ना शुरू किया। काश के मैं कारी किबला बशीर शाह के नूरी साहब के पास पढ़ा होता तो मैं बड़ा तकड़ा हाफिज होता। पर काश ही कह सकता हूं अब तो मैं पढ़ने जाऊंगा, ये कहेंगे हुन फारेगा। हजूर गौर फरमाए, रब्बा ए राज न लब्बा। लोग कहते हैं ये सालेहीन, ये कौन है वली शली तुम कहते हो। उसने कहा जरा कुरान पढ़ेगा नशा चढ़ेगा। मैंने कहा बोल मेरे कुरान। फरमाया पढ़, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। आगे चल, फरमाया सय्यदन व हसूरन व नबिय्यम मिनस सालिहीन। ये हजरत यहया का जिक्र है, सय्यदन व हसूरन व नबिय्यम मिनस सालिहीन। तू जिन्हें कुछ नहीं समझता, रब कहता है यहया इन्हीं में से है। आगे वायो कल्ले मुन्ना सफिल महदे व कहला व मिनस सालिहीन। वो जो ठोकरे मार के मुर्दा जिंदे करता है, रब कहता है ये भी सालेहीन में से है।
ये तीसरा सिपारा सूरह आले इमरान है। अब अल इनाम को खोलो, कहते व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन, कुल्लुम मिनस सालिहीन। ओए अगर है सलामत तेरा दीन, कुरान ते कर यकीन, मिनस सालिहीन। पढ़ता चल चढ़ता चल, अदखलनाहुम फी रहमतिना इन्नहुम मिनस सालिहीन। ये मेरा रब बोल रहा है। हजरत यूसुफ को जब रब ने कमाल अता फरमाया, अम्मा अब्बे को उनके सामने झुकाया, आखिर में यूसुफ ने झोली को फैलाया, कहा मौला रज गया हुण करम फरमावी, तवफ़ना मुस्लिमों व अलहिकनी बिस्सालिहीन। हाय हाय, अब टाइम नाजुक है, मैं दौड़ लगा रहा हूं क्योंकि मैंने समंदर के पार जाना है। तवफ़नी मुस्लिमों, मैं आधी आधी आयत पढ़ रहा हूं ताकि देर ना लगे। ये जेड़े होंदे ना उस्ताद, उन्हां दा दिल ये करदा है कि मेरा शागिर्द जेड़ा इक्के दिन ज़ाराबा भी पढ़ जावे, अल तो लफ्ज़ भी पढ़ जावे, ते अल्लाह करे सारा इल्म एदे विच इक्के दिन ही वड़ जाए। हालांकि ये कोई आरज़ू है, मेरी भी यही है कि पता नहीं अगले साल फिर आना हो ना हो, आए हो फातिहा पढ़ लो, शिकस्ता कब्र है, मुमकिन है फिर निशाना रहा। इसलिए गौर करो, फिल फौर करो, ईमान बचाओ। मेरे रब ने सालेहीन को कहां रखा? हजरत यूसुफ कह रहे हैं तवफ़नी मुस्लिमों व अलहिकनी बिस्सालिहीन। मौला मुसलमान मारी ते रखी सालेहीन दे नाल। आगे हजरत इब्राहिम की बात आई, फरमाया इन्नहु फिल आखिरत लमिनस सालिहीन। फरमाया क़यामत का दिन आएगा, मेरा इब्राहिम सालिहीन में से आएगा। वो खिजर वाला वाक़या याद करो कि मूसा और खिजर को बुलवाया, एक फवाजादा जिदार अयन कद्दा अकामा, और देखिया दीवार डिगदी पई है, उन्हां दीवार नू बनाया ते खिजर ने नारा लाया, कहा वकाना अबूहुमा सालिहा। ए दीवार नबी पे बना देन क्यों आदन, एक बंदा सी नेक, ए तमाशा वेख की मकाम रख दई नेक। हजरत सैयदुना इब्राहिम की बात आई, मांग रहे हैं दुआ। गालिबन किबला कारी साहब सूरत है अंबिया, कह रहे रब्बे हाबली हुक्मों व अलहिकनी बिस्सालिहीन। रब्बा कोई खुला हुक्म अता फरमावी, दानाई दा पहाड़ अता फरमावी ते नेकां नाल मिलावी। व वहबना लहू इसहाका व याकूबा नाफिला कुल्लुम मिनस सालिहीन। सूरत अंबिया है, इख्तिताम इन्नल अर्दा यारिसुहा इबादियस्सालिहून। हजरत सैयदुना सुलेमान अलैहिस्सलाम सूरत नमल जेड़े हाफिज ने नाल पढ़दे चलो, कहते रब्बे औज़िनी अन अशकुरा नेमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अमल सालिहन तरदाहो व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन। हुण ते कर लो यकीन, नबी पे मंगदे ने दुआवां मिनस सालिहीन। ये हजरत सुलेमान की दुआ है। आगे सूरत अल कसस है, हजरत शुआइब कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को कि मेरे ते इतबार कर, सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस सालिहीन। आगे सूरत अनकबूत है, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लनुदखिलन्नहुम फिस्सालिहीन।
जेड़ा अमल नेक कमाएगा, अकीदा सोना लेके आएगा, रब कहता है लनुदखिलन्नहुम फिस्सालिहीन। आगे सूरते स्वाफात है, खुली हुई बात है, पूरे कुरान की सैर है। हुण तां खैर है ये आखो तो मैनू आंदियां शेर भी बड़े आंदे ने, पर मेरा दिल है अज मैं शेर नहीं शेर। छड्डो हुण हेर ते फेर, ए ना पया आखन सुन्नी कुरान नहीं पढ़ते। आ वेख कुरान दे विच सूरते स्वाफात है, खलीलुल्लाह की बात है, झोली फैला के कहते रब्बे हबली मिनस सालिहीन। रब्बा रब्बा पुत्र दे, पर इंज दा ना देवी, देवी सालेहीन दे विच। फिर रब आखिया वबशरना हो बे गुलामिन हलीम, इससे आगे वबशरना हो बे इसहाका नबिय्यम मिनस सालिहीन। इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलो व सालिहुल मुमिनीन। सालिहुल मुमिनीन, जिब्रील के साथ सालिहुल मुमिनीन। हुण ते बाबियां ते करो यकीन, इन्हां दा दूजा नाम है मुत्तकीन। आ हुण फिर पढ़ छठा सिपारा सूरते मायदा, रब दा इन्नमा यतकब्बलल्लाहु मिनल मुत्तकीन। सालमा तू आदा ए हैन की रब इना तू, मैनू इंज लगदा है मौजू ही ए ने रब दा। इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन। ये अल्लाह फरमा रहा है बा वो जो हजरत आदम के बेटे की जुबानी, अल्लाह सारे दी चीज़ां कबूल नहीं करता, उन्हां दियां कबूल करदा है जेड़े मुत्तकी। आंदे सारे ने, सिर खपांदे सारे ने, लेकिन नतीजे किसे किसे नू मिलदे ने पानी भरण। सहेलियां रंगा रंग घड़े, भरिया उस दा जानिए जिस दा तोड़ चढ़े। रब दे फसबिर इन्नल आकिबत लिल मुत्तकीन वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। रब फरमाता है क़यामत का दिन जब आएगा, बाप बेटे छोड़ जाएगा, माँ दूध पीते बच्चे छोड़ जाएगी, यार यारों को छोड़ जाएंगे, मगर ये जो मेरे अल्लाह वाले नेक होंगे ये एक होंगे। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। ए आज भी रल्ले, ए कल भी रल्ले, ते जेड़े इन्हां दे रल्ले जनता उन्हां दे कदमां दे थल्ले। बल्ले भाई बल्ले। मेरे थके ओ लोगो, आप आईना है, मैं आप में देख रहा हूं, क्योंकि मैं थके आना, थके नु सारी दुनिया थकी लगी। मेरी जान, आपने गौर फरमाया है। अब जरा थोड़ा सा हदीसे पाक को भी बीच में लाए। मेरा रब, ये हदीस हदीसे कुदसी है, रब फरमाते हैं अअतदतु लिइबादिय सालिहीन, लिइबादिय सालिहीन। ये खास जमात है ना, तई रब दे अअतदतु, मैं तैयार करके रखे आए अपने सालिहीन बंदियां वास्ते। मौला की तैयार की तई, पर मैं माला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतरा अला कल्ब बशर। बोली मेरे रब दिए, रावी मेरा नबी है।
ये हदीस कुदसी है। रब आदा है मैं सालेहीन वास्ते इन बाबियां वास्ते तू इन्हां दे पैरां जुतियां वेखियां नहीं हुण तक। रब आदा है मैं इन्हां वास्ते ओ तैयार कीता है जेड़ा जेड़ी नेमत किसी अख ने तकी नहीं, तकना ते कुजा किसे कान ने सुनिया नहीं ते किसे दिल विच किदे ख्याल भी नहीं आया। असा ओ हजरत नूरुल्लाह नु मकाम देवांगे। फला तअलम नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन जज़ाअम बिमा कानू यामलून। रब्बा इना दी निशानी की ये हदीस मिला रहा हूं। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजे यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा। हाय हाय कमली वाले इनियां इनियां मेहरबानियां इनायतां इन्हां सालेहीन वास्ते। एक बाबा उठया उन्हें आख्या उहिब्बुस सालेहीन उहिब्बुस सालेहीन वलस्तु मिनहुम लअल्लल्लाह यरज़ुक़नी सलाहा। उन्हें आख्या इन्हां दे मकाम नू मैं नहीं पहुंच सकदा। रब्बा मैनू इन्हां नाल प्यारी मैनू इन्हां नाल मोहब्बती। मदीने वाला बुखारी दी हदीस अल मरउ मा मन अहब्बा। फरमाया मुबारक होवी जे दे नाल तैनू प्यार है ओ दे नाल तेरा बेड़ा पार है। हाय हाय ये अहादीस ये कुरान और इन वलियों का नाम सालेहीन मुत्तकीन अबरार अखियार नहीं समझे मेरे यार। इनके ये सारे नाम हैं। अकल वालों की रब ने निशानी बताई तवफ़ना मअल अबरार। जो अकल वाले लोग हैं वो कहते हैं मौला मौत देवी पर इन्हां दे नाल देवी। ये जेड़े इल्मी किताबी ने इन्हां दा भी चंद मिनट वास्ते इन्हां दा मुंह वेखो कुरान विच सब तो पहले इल्म दा नारा कारून ने लाया। जदों हजरत मूसा ने आख्या अहसन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, ओए शर्म कर ओए हया कर बेहयाई ना कर। उन्हें आख्या इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी। इल्म दा दावा पहले कारून ने किता। सूरत ज़ुमर विच रब आदा है इज़ा खव्वलनाहु निअमतम मिन्ना काला इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी। फरमाया ए नाशुक्रे नमक हराम ने जिन्हां नू नेमतां असां दित्तियां ते जेड़े वेले नेमत दे चुके इन्हां अगू आख्या कि इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी। तेरा विच की है ए साडे इल्म दा कमाल है। मौला हैन की फरमाए बेअमल खोते ने। नाराज ना होना कि देखो कादरी साहब ने तो बड़ा अजीब लफ्ज ये सूरत जुमा या पता नहीं जुमा 28वां सिपारा अल्लाह फरमाता है मसलुल्लज़ीना हुम्मिलुत तौराता सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारे यहमिलु असफारा। फरमाया जेड़े ढेग किताबां दे चई वदे नी मेज़ां भरियां पईयां ने। ये है इन्हां दी मिसाल। रब दा मसलुल्लज़ीना हुम्मिलुत तौराता सुम्मा लम यहमिलूहा। बुखारी पईए मुस्लिम पईए ए तिरमिज़ी पईए ए निसाई पईए ए किथों आईए एदी किथे छपईए देख लो। रब दा एक कमसलिल हिमार एक खोतियां वर्गे जे। या अल्लाह खोते तो बड़ा भार चुकदे ने उन्हां के इन्हां दा भी तक ले ढेग यहमिलु असफारा। ओए खोता अगर 1000 किताब चुक के टुर पवे ओ खोता ही है। नहीं समझ आई? तू उन्हें सकालर समझदा है उतू ना मुराद पलंबर दा पुत्र एक होवे ते ना लवा। जेड़े वेले किसे नु मुतलक छड़िया जाए समझ लो पूरी जमात है ना। वसा यो जन्नबुहल अत्का अगू मुफद्दल अलैम खत्म ना ही नहीं लिया।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਅਤਕਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਤਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ हजरत ने मेरे गोलड़वी साहब ने सही फरमाया, पर एक होवे ते ना लवा, बस रुख बदल बदल के, कुछ इंज कुछ इंज कुछ इंज, कुछ बिल्कुल फारे, कुछ इंज दी पगड़ी शगड़ी बन के, एक खोतियां दी नस्ल कमसले लही मारे यह मेलो असफार ढिग किताबां दे। एक बाबा दसी तेरे कोल ढिग किताबां दे, मेरे कोल दुंग शराबां दे, तैनू फिक्र हिसाबां दे, असां दे कन ना दियूं हरदम। तू किसी गलत पासे ना टुर जावी, तेरे मेरे कोल दुंग शराबां दे, व सकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। इसलिए तू किताबां दे ढिग ला के बच्चियां नू ते वड्डियां नू पिया इल्म दा जोर तकांदा है। मेरे मदीने वाले फरमाया सी एक वक्त आवेगा मेरी उम्मत विच इस्लाम फैल तां जावेगा, लेकिन इन्हां दे विचों ओ बंदे पैदा होवणगे आखणगे मन आलम मिन्ना, मन अफकाहु मिन्ना, मन अकराउ मिन्ना। खुदा दी कसम है बिल्कुल फिट। अदने इन बाबियों को तो, इनको तो सुनियों को तो कुरान पढ़ने ही नहीं आता, ना आईन आती है ना आईन आती है। ते मेरा सुन्नी भी आता, मैं पुत्र उथे पढ़ाने जिथे आईन आईन ठीक होए। मेरा नबी फरमा रहा है, वाह नबुव्वत की आंख देख, नबी सदियों के निकाब पलट देता। फरमा कहेंगे मन अफकाहु मिन्ना, साढ़े तो बड़ा फकील है, 1400 साल पैदा असा हुण पैदा हुए। मन आलम मिन्ना, हमसे बड़ा आलिम कौन है, हमसे बड़ा कुरान पढ़ने वाला कौन है। हजूर किस उम्मत में से होंगे? पर मैं मिन हादिहिल उम्मा, इसी उम्मत में से होंगे। हजूर आधे जन्नती आधे जहन्नमी, पर मैंने उलाइका हुम वकूदुन नार, ये जहन्नम का ईंधन हूं। इसका इलाज क्या है? इलाज ये है अलैकुम बिल जमाअ, ऐन गैन दे चक्कर च न पाओ। हजरत अबू सईद अबुल खैर रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे, अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, दीन इस्लाम को सीने से लगा के बैठे थे। एक साहब आए, आके मगरिब की नमाज हजरत ने पढ़ाई, लेकिन आपकी जरा जुबान में वो जो ऐन ठीक ना निकली, तो उसने कहा अस्सलाम अलैकुम, मैं जा रहा हूं। आपने कहा रात का वक्त है, खाना खाते जाओ, और फिर अंधेरा बहुत है, करम फरमाते जाओ, सुबह चले जाना। ठीक है, लेकिन ये बताओ आए हो फिर जा भी रहे हो, अभी तो आए हो जाने की बात लाए हो, ठहर जाओ कि दिल ठहर जाए, माना कि तुम पर आए हो। अभी आए हो आके जाने लगे हो, ये भी दिल लगी, क्या दिल लगी है? हमारी नजरें अभी तक हैं प्यासी, हमने जी भर के देखा नहीं है, क्यों रूठे जा रहे हो? कहा कमाल है, नाम सुना था अल्लाह वाला है, लेकिन आपकी तो ऐन भी ठीक नहीं है। आपने फरमाया कोशिश तो करता हूं, कोशिश करता हूं बेटा, दुआ कर, कुरान से मोहब्बत पड़ी है, नबी के दीन का छोटा सा नौकर हूं, चलो तू रोटी का इंतजार कर। रोटी खवाई, इशा का वेला आया, लोटा जो ऐन वाले ने उठाया, बाहर जो तशरीफ लाया, आगे एक जंगल का शेर, उसने कहा चलो लुकमा तर आ गया, लुकमा तर आया। शेर जो दौड़ा ऐसे पंजा उठाया, लोटा केथ ते लोटा केथ, नहीं समझ आई, उथे जा डिगया ते इस्तंजा शरीफ भी। उधर हजरत अबू सईद अबुल खैर दौड़े, आके दरवाजे पे खड़े होके कहा ओ जंगल के कुत्ते, अंधा तो नहीं है, मेहमानों की भी पहचान नहीं है। शेर भागा, हुण लोटा उठाया, हुण न गैन याद सी ना आया,
आखे आखे सरकार पिछले गुनाहों की माफी ते कपड़े बदल लो सफा हो लो फरमा सुथरा हो लो आके आखन लगा ए खैर नाल किंज कमाल होया। फरमा बेटा तूने कुरान नहीं पढ़ा, कुरान में है कि वल असरे इन्नल इंसान लफी खुसरिन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। सूरत मरियम में है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। पहले सिपारे में है वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात उलाइका अस्हाबुल जन्नह। फरमाया आलिमू नहीं है आमिलू है। शुक्र है तुसी पढ़े नहीं, तुसी आखो ना इस वेले फिर नहीं काफी समझ 12:30 हो गए बैठे जो। फरमाया आपने ऐन गैन पे जोर लगाया असा रूठा यार मनाया नतीजा तेरे सामने आया। जनाब इल्मी किताबी इल्म लिख के रख लो। इल्म और किताब और कुफ्र जमा हो सकते हैं, ईसाइयत और इल्म जमा हो सकते हैं, यहूदियत और इल्म जमा हो सकते हैं, कुफ्र और इल्म जमा हो सकते हैं। उसूल बता रहा हूं याद रखो, लेकिन ईमान और कुफ्र कभी जमा नहीं हो सकते, सालेहियत और कुफ्र जमा नहीं हो सकते। देख ये खानकाह भी है, ये दरसगाह भी है, ये हुज्जतुल्लाह भी है, ये नूरुल्लाह भी है, ये वलीयुल्लाह भी है। तू किताब और इल्म पे मान करता है, ये मान करने की चीज नहीं है, इसलिए कि रब ने पूरे कुरान को खोला है, कुरान जगह जगह पे बोला है, गलत इनका रौला है। बेअमल हो दिल तो जज्बात से क्या होता है, धरती अगर बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाजिम तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। याद रखो मेरी आखिरी बातें, जो लोग अपने बुजुर्गों का अदब न करें, मदीने वाले का फतवा है, फरमाया मल्लम युवक्किर कबीरना, जो हमारे बड़ों का एहतराम न करे, तौकीर न करे, फलैसा मिन्ना लैसा मिन उम्मती मल्लम युजिल्ला कबीरना। यहां पर मुहद्दिसीन ने सुर्खी लगाई है कि अत-तरगीब फी इकरामिल उलमा। और याद रखना, मैं इसको भी खोल दूं, हर आलिम उलमा में शामिल नहीं होता, वरना अशरफी भी कहेगा वो नहीं समझ, वो बिल्डोजर खान वो भी कहेगा मेरे नाम के, उसने तो पूरी जमात बना रखी है उलमा काउंसिल। अगर ये उलमा है, कुरान ने इशारा कर दिया, कहा ना ना लकीर खींच, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। हजरत रबी ने इसी आयत का मफहूम दिया, मल्लम यख्शल्लाह फलैसा बिआलिमिन, जिसमें खुदा का खौफ नहीं वो जितनी किताबें पढ़ ले आलिम नहीं। अगर हर आलिम अल्लामाए जमान आलिम हक्कानी होता, मदीने वाला कभी दुआ न करता अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफाउ, ऐ अल्लाह उस इल्म से पनाह दे जो इल्म नफा ना दे। इसलिए आलिम कौन होते हैं, आया पूछो, मेरे बुजुर्ग पुराने हैं, उनकी निशानी भी है। मेरा एक दोस्त है, बड़ा नक्काद है, लेकिन कहता है दो बंदियां दा नाम लैंदा, आखदा इन्हां नूं तक्कां ते मेरियां अखां ठंडियां हो जांदियां। मैं खे ना ता दस आवे चस,
कोई इस दुनिया विच भी रह गया है जदा ते इन्हें इशारा किया, इन्हें आख्या हुजूर फकीह आजम का जो जानशीन है ये मिनस सालिहीन है। मैं आख्या शुक्र है खुदाया इस नक्काद आजम दे मुंह विचों भी ये आया, अल्लाह सलामत रखे ये सरमाया। अज वो पुरानी पिछले साल वाली गल हो गई कि कुछ बातें जरूरी रह गई, कुछ बातें जरूरी रह गई हैं, मुलाकातें अधूरी रह गई हैं। ये मैं चक्कर इसलिए चला के जा रहा हूँ, हजरत फिर कहेंगे वो पिछले साल जी तकरीर रह गई सी वो फिर आके सुना। मैं भी इो जा गाहक लब जावे तो सुभान अल्लाह सौदा सौदा बेचण दी चस। तो मैंने मक्के मदीने दोनों जगह पे अल्लाह से भी अर्ज किया था, अपने नबी से भी, कि मुझे इससे बचाना कि मैं अपनी बड़ाई के लिए ये कहूँगा जाके मैं तेरा पैगाम जाके दे दूंगा। मैंने जो मुझे आया जिस तरह मुझे तौफीक मिली मैंने अर्ज कर दिया। मैं इन बुजुर्गों से दुआ तलब करता हूँ, दुआ करें जो जिस नीयत से मैंने अर्ज किया मेरा करीम रब मेरे हजूर की उम्मत के बच्चों को, बुजुर्गों को, जवानों को मेरा पैगाम उन तक पहुँच जाए। अल्लाह इस पैगाम को समरबार करे, मेरा और आपका बेड़ा। वाखिर दावाना हज़रात गिरामी कदर, कल भी इंशाअल्लाह 3 नशिस्तें होंगी और सुबह की जो नशिस्त है उसमें खतीब पाकिस्तान हज़रत